वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। मेरे साथ देखिए वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को दिया बड़ा झटका। हमजा शहबाज को पंजाब के वज़ीर आला के ओहदे से हटा दिया। परवेज इलाही बने पंजाब के नए सीएम। इसराइल की क़ाबिज़ फोर्स की जानिब से फ़लस्तीनियों के घरों को गिराने का सिलसिला जारी। अब 2 फ़लस्तीनी कैदियों के मकान को धमाके से उड़ा दिया गया। ईरान के सरकारी दौरे पर पहुंचे सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान। दोनों मुल्कों के दरमियान साइंसी और तकनीकी शोबे में ताउन के फ़रोग पर दिया गया जोर। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत गिरफ्तारी का ईडी का हक बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, गिरफ्तारी का तरीका मनमाना नहीं। सोनिया गांधी से ईडी की मुसलसल पूछताछ पर अशोक गहलोत ने कहा, ईडी की दहशत पूरे मुल्क में है। सरकार गिराने के लिए किया जा रहा है ईडी का इस्तेमाल। कांवड़ियों पर फूल बरसाने और मुसलमानों को नमाज पढ़ने पर गिरफ्तार करने को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का सवाल, एक से मोहब्बत तो दूसरे से नफरत क्यों? सबका साथ सबका विकास का दावा है खोखला। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बिंदयाल ने एक अहम और हसास फैसला सुनाते हुए डिप्टी स्पीकर की रोलिंग और नतीजतन पंजाब काबीना को कालादम करार दे दिया, जिसके बाद पाकिस्तान की शहबाज शरीफ हुकूमत को बड़ा झटका लगा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के सीएम और वजीर आजम के करीबी हमजा शहबाज को सीएम के ओहदे से हटा दिया है। साथ ही ये भी हुक्म दिया कि हमजा शहबाज और उनकी काबीना फौरी तौर पर ओहदा छोड़ दे, जबकि परवेज इलाही बतौर वजीर आला पंजाब हलफ लें। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े और अहम फैसले के बाद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अवाम के साथ जश्न मनाने का ऐलान किया। दूसरी जानिब पाकिस्तानी ज़राए के मुताबिक परवेज इलाही ने वज़ीर आला पंजाब के ओहदे का हलफ भी उठा लिया है, जिसके बाद उनके हामी सड़कों पर निकल आए और कामयाबी का जश्न मनाया। हलफ बर्दारी की तकरीब इस्लामाबाद के ऐवान सदर में हुई, जहां सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने चौधरी परवेज इलाही से वज़ीर आला पंजाब के ओहदे का हलफ लिया। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला शहबाज शरीफ के लिए बड़ा झटका करार दिया जा रहा है। इसराइल की क़ाबिज़ फोर्स ने 2 फ़लस्तीनी कैदियों के मकान को धमाके से उड़ा दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और बैनुल-अक़वामी इंसानी हक़ूक़ के मुसलसल एहतजाज के बावजूद गाज़िब इसराइली हुकूमत अपने जारहाना और जाबराना इक़दामात का सिलसिला जारी रखे हुए है और फ़लस्तीनियों के कत्ल और उनके मकानात की मसमारी में वो ज़र्रा बराबर भी तहम्मुल से काम नहीं लेती और ये इक़दामात उसके पसंदीदा मशग़ूलों में शुमार होते जा रहे हैं। मगरबी किनारे में वाक़ई ये मकान यूसुफ आसी और याहिया मीरी 2 कैदियों का है, जिन पर एक यहूदी आबादकार पर फायरिंग करने का इल्ज़ाम है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के यूनान के सरकारी दौरे के मौके पर दोनों मुल्कों के दरमियान फ़ौजी, इक़्तिसादी और सलामती के शोबों दो तरफ़ा ताउन के मुख्तलिफ समझौते तय पाए हैं। सऊदी वली अहद ने एथेंस के मैक्सिमिस पैलेस में यूनानी वज़ीर आज़म किरियाकोस से 2 तरफ़ा मुलाकात की और उनसे दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया। बाद में उन्होंने मुख्तलिफ समझौतों पर दस्तखत किए हैं। उनमें मुफाहमत एक याददाश्त में दोनों मुल्कों के दरमियान साइंसी और तकनीकी शोबे में ताउन के फ़रोग पर जोर दिया गया है। क़ब्ल अज़ीं सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने एथेंस में अपनी आमद पर एक बयान में कहा कि मुमलिकत के यूनान के साथ तारीख़ी और क़रीबी ताल्लुकात इस्तवार हैं।
अमेरिका और तालिबान अहदेदारों के दरमियान अफगान सेंट्रल बैंक रिजर्व के उन अरबों डॉलर्स के इजरा के लिए तजावीज़ का तबादला हुआ है जो बैरून मुल्क एक ट्रस्ट फंड में पड़े हुए हैं। खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक ये तबादला अफगानिस्तान के इक़्तिसादी बहरान को कम करने की कोशिशों में पेशरफ्त का इशारा है। फरीक़ैन के दरमियान अहम इख्तिलाफ़ात अभी बाकी हैं, ताहम इन ज़राए में से दो के मुताबिक उनमें तालिबान की जानिब से बैंक के आला अहदेदारों की तब्दीली भी शामिल है, जिनकी तकर्रुरी सियासी बुनियादों पर की गई है। इनमें से एक पर अमेरिकी ताज़ीरात आयद हैं, जैसे कि तहरीक के मुतादिद दूसरे रहनुमाओं पर भी। ख्याल किया जा रहा है कि नकद रकूम के इजरा से अफगानिस्तान की तमाम माशी दुश्वारियाँ तो दूर ना होंगी, लेकिन इससे एक ऐसे मुल्क को कुछ सहूलत तो बहरहाल मिल जाएगी जो गैर मुल्की इमदाद में कमी, मुसलसल खुश्क साली और जून में आने वाले ज़लज़ले से बुरी तरह मुतासर हुआ है। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने तुर्क मीडिया इदारे TRT को इंटरव्यू देते हुए कहा कि तुर्किया दहशतगर्दी के मामले पर कभी समझौता नहीं करेगा। एर्दोगान ने इंटरव्यू देते हुए कहा कि तुर्किया स्वीडन और फिनलैंड की नेटो की रुकनीत की बोलियों के बारे में तब तक कोई फैसला नहीं करेगा जब तक कि वो दहशतगर्दी से लड़ने के अपने वादे को पूरा नहीं करते। PKK और YPG दहशतगर्द ग्रुपों का हवाला देते हुए उनका कहना था कि जब तक इन दहशतगर्द ग्रुपों को हमारे मुल्क के खिलाफ काम करने से रोका नहीं जाता, तब तक हमसे किसी भी मुस्बत रवैये की तवक्को न रखी जाए। यूक्रेन के शहरों लुहांसिक और डोनेस्क में रूस की तरफ से तैनात करदा ओहदेदारान पर बरतानवी पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। ज़राए के मुताबिक रूस में 29 इलाकाई गवर्नर्स पर भी पाबंदियां लगाई गई हैं। 42 रूसी शख्सियात को पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल किया गया है, जिसमें रूस के वज़ीर इंसाफ और नायब वज़ीर इंसाफ भी शामिल है। अलावा से रूसी अरबपति एलिशियर उस्मानोव के 2 भतीजों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। खारजा सेक्रेटरी ली ट्रस ने कहा है कि हम इन तमाम शख्सियात पर सख्त पाबंदियां लगाएंगे जो यूक्रेन में पुतिन की जंग की कानूनी मदद कर रहे हैं। रूस के विटाली कुत्सेंको और व्लादिस्लाव को डोनेस्क का वजीर आजम और लुहांसिक का डिप्टी चेयरमैन तैनात किया था। दफ्तर खारजा ने दोनों अफराद पर सफरी पाबंदी आयद करने के साथ साथ उनके असासे भी सीज कर दिए हैं। बरतानवी दफ्तर खारजा का कहना था कि विटाली और व्लादिस्लाव को मकबूजा इलाके में रूसी पॉलिसीज पर अमल दरामद के लिए भेजा गया है ताकि यूक्रेन के उन इलाकों को रूस में जम किया जा सके। ब्रिटेन की खुफिया इंटेलिजेंस सर्विस MI6 के डायरेक्टर रिचर्ड मोर ने एक इंटरव्यू में कहा कि चीन अब MI6 का आला इंटेलिजेंस मिशन है जो इंसदाद दहशतगर्दी से भी आगे है। उन्होंने अपनाए ताइवान के मसले के हवाले से रूस यूक्रेन तनाज़े की मिसाल देते हुए कहा कि मगरब को चीन को ये इशारा भेजना चाहिए कि ताइवान पर फौजी कब्जे के संगीन नताइज बरामद होंगे। मई में चीन की वजारत कौमी दिफा की तरफ से जारी करता आदाद व शुमार के मुताबिक चीनी फौज ने गुज़िश्ता 30 सालों के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के 25 अमन ऑपरेशंस में हिस्सा लिया, तकरीबन 50,000 अफसरान और फौजियों को रवाना किया और 16 अफसरों और सिपाहियों ने अपनी कीमती जानों का नजराना पेश किया। जर्मनी के फाइनेंस मिनिस्टर रॉबर्ट हैबेक के मुताबिक रूसी तवानाई कंपनी गैसप्रोम अपने स्वाबदीद पर यह फैसला कर सकती है कि आया कुदरती गैस की फराहमी को मुकम्मल तौर पर रोकना है या नहीं। गैसप्रोम ने नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन से गैस की मौजूदा सप्लाई में कटौती करते हुए आधा करने का ऐलान किया था। इस तरह अब जर्मनी को मामूल के मुकाबले में रूस से अब सिर्फ 20% ही गैस मिल रही है। ये पेशरफ्त एक ऐसे वक्त हुई है जब यूरोप गैस के कमी का खौफ से गुजर रहा है। मौसम सरमा के लिए गैस वो ज़ख़ीरा भी कर रहा है। रॉबर्ट हैबेक का जर्मन टेलीविज़न ARD से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि सप्लाई में कमी कोई ताज्जुब की बात नहीं है, लेकिन परेशान कुन बात यह है कि गैसप्रोम कंपनी हर मर्तबा नई वजूहात के साथ आती है। गैसप्रोम की तरफ से सुनाई जाने वाली कहानियां मज़हक का क़ैस हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि गैसप्रोम में ये कहने की भी हिम्मत नहीं है कि हम आपके साथ माशी जंग में हैं। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद वर्ल्ड न्यूज़ में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA के तहत ईडी की जानिब से की गई गिरफ्तारी, जब्ती और जांच के तरीक़ेकार को चैलेंज देने वाली दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। इन मामलों में ईडी के पावर्स को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने PMLA के तहत गिरफ्तारी के ईडी के हक को बरकरार रखा है। अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी का तरीक़ेकार मनमाना नहीं है। जुर्म की इनकम तलाशी और जब्ती, गिरफ्तारी की ताकत, जायदाद को सीज करना और जमानत की दोहरी शर्तों के PMLA के सख्त प्रोविज़न को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। बता दें कि साबिक़ मरकज़ी वज़ीर P चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम, महाराष्ट्र के साबिक़ वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख की दरख्वास्तों समेत 242 अर्जियों पर यह फैसला आया है। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ की मुखालिफत में कांग्रेस का सत्याग्रह जारी है। इस दरमियान कांग्रेस लीडर और राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने कहा है कि ईडी की जानिब से मुल्क में तमाशा किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने मीडिया की जानिब से महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर मीडिया की खामोशी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को बुलाकर 5 दिन पूछताछ की गई। आज सोनिया जी को तीसरी मर्तबा बुलाया गया है। ईडी की दहशत पूरे मुल्क में है। ईडी का कन्विक्शन रेट 5% भी नहीं है। ये जमहूरियत में मुनासिब नहीं है। ईडी का इस्तेमाल सरकार गिराने के लिए किया जा रहा है। 28 दिन से महाराष्ट्र में काबीना नहीं बनी है। मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी को लेकर पूरा मुल्क तशवीश में है। ये पार्लियामेंट के अंदर बहस करने नहीं देते। कल 19 अरकान पार्लियामेंट को सस्पेंड कर दिया गया। कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में अरकान पार्लियामेंट को सस्पेंड नहीं किया जाता था। पूरा मुल्क इस सूरत हाल से घबराया हुआ है। बीजेपी ने अपने वादे भुला दिए हैं। कल जो मीडिया ने एजेंडा दिन भर चलाया, सोनिया गांधी जी और इनको जो अरेस्ट किया गया है, और उन्होंने खाली बस उसी भी डिबेट चलती रही कि सोनिया गांधी जी के बयान लेने के उपलक्ष्य में भी हल्ला हो रहा है कांग्रेस द्वारा। महंगाई और मुद्दे दूसरे भी हैं, बेरोजगारी के हैं, उन पे क्यों नहीं हो रही है? किसने कहा नहीं हो रही है? जयपुर में राष्ट्रीय स्तर का महंगाई विरोधी सम्मेलन हुआ था, आपको याद होगा। आप मेरे कुछ लोग आए होंगे वहाँ पर। उस वक्त से ही करीब साल भर हो गया, उस वक्त से ही महंगाई बेरोजगारी हमारा मुख्य मुद्दा है। पर कितना मीडिया दिखाता उसको, कितना कवरेज करता है, क्योंकि मीडिया दबाव के अंदर है। मीडिया के मालिक तो बहुत घबराए हुए हैं, कब ईडी पहुंच जाए, कब इनकम टैक्स पहुंच जाए, कब CBI पहुंच जाए। ये स्थिति है देश के अंदर, और हालात यही थे। कोई दिखाते नहीं है। डिस्कशन डिबेट होती तो कहाँ होती है उन मुद्दों पर ज़्यादा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट फैसला जल्दी करे। मैंने सुना सैकड़ों वहाँ पर ईडी को लेके SLP दायर की हुई है, फैसला सुनते आ नहीं रहा है। तो ये स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। उधर मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा ने ईडी की जानिब से सोनिया गांधी से पूछताछ करने पर कहा कि आखिर कांग्रेस इतना परेशान क्यों है, ये समझ नहीं आ रहा। उन्होंने पूछा कि अगर सोनिया जी गलत नहीं हैं तो कांग्रेस मुजाहरे करके जांच एजेंसी पर दबाव क्यों बना रही है। मैं समझ नहीं पाया कांग्रेस क्यों प्रदर्शन कर रही है, पूछताछ से परेशान क्यों होना। आप अगर सही है तो डर काहे का। आप अपनी बात ईडी के सामने रखो, और आपको लगता है कि ईडी सही नहीं है तो आप मीडिया के सामने रख दो आके, तो देश देख लेगा कि वास्तव में सच क्या है। लेकिन सच सामने आना तो चाहिए। 5000 करोड़ का घोटाला है, छोटा मोटा घोटाला नहीं है। और ये सब जांच एजेंसी पर जो दबाव बनाने की कांग्रेस की कोशिश है, ये ठीक नहीं मानते हम। जो सच है वो सामने आना चाहिए, पूरा देश जानना चाहता है। जन समस्या को लेकर कांग्रेस कभी नहीं आती। एक परिवार की समस्या को लेकर कांग्रेस सड़क पे जरूर आती है। आपने बाढ़ आ रही है देश के बड़े हिस्से में, कई प्रांत बाढ़ से सरोबोर है। एक कांग्रेस के नेता का बयान नहीं सुना होगा, लेकिन सोनिया जी को ईडी में बुला दिया तो हाहाकार हो गया। देश के अंदर कोरोना फैला, एक न सोनिया जी दिखी, न राहुल जी दिखे, न कमलनाथ दिखे, न दिग्विजय सिंह दिखे अस्पताल में। लेकिन एक परिवार पे आज ये परिवारवादी पार्टियां, इनका अपना कोई विचार नहीं है, ये परिवार से चलते हैं।
इस दरमियान ईडी के गैर कानूनी इस्तेमाल का मोदी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाते हुए कांग्रेस का एहतजाज जारी है। कांग्रेस कायदीन ने पार्लियामेंट के बाहर भी मोदी हुकूमत मुखालिफ नारे लगाते हुए अपना एहतजाज दर्ज करवाया। जीएसटी पे चर्चा शुरू करो। ये तानाशाही नहीं चलेगी, ये मोदी शाही नहीं चलेगी। सस्पेंशन वापस लो। दूध पर टैक्स कम करो। ये मोदी टैक्स वापस लो। सस्पेंशन वापस लो। सस्पेंशन वापस लो। सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव के साबिक ओएसडी भोला यादव को लैंड फॉर जॉब घोटाले में दिल्ली से आज सुबह गिरफ्तार किया है। पटना और दरभंगा में वाक़े ठिकानों पर सीबीआई की सर्च जारी है। आज भोला यादव को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जा रहा है। जराये के मुताबिक भोला यादव को इस घोटाले का सरगना माना जा रहा है। सीबीआई पटना के 2 ठिकानों पर सर्च कर रही है, जिसमें एक भोला यादव के सीए का है। इसके अलावा दरभंगा के 2 ठिकानों पर भी सर्च जारी है। शिवसेना सरबराह उद्धव ठाकरे ने हाल ही में सामना को दिए इंटरव्यू के दूसरे हिस्से में कहा है कि जिन्हें मैंने अपना माना वो लोग ही छोड़कर चले गए, मतलब वो लोग कभी हमारे थे ही नहीं। उन्हें लेकर बुरा लगने की कोई वजह नहीं है। उद्धव ठाकरे ने एक और सच्चाई बताई कि बीजेपी में आज बाहर से आए लोगों को ही सब कुछ दिया जाता है। उद्धव ठाकरे ने कहा, महाविकास अघाड़ी का इस्तेमाल गलत नहीं था, लोगों ने वेलकम ही किया था। सीएम हाउस छोड़कर जाते वक्त महाराष्ट्र में कई लोगों के आंसू बहे। किस वजीर आला को ऐसा प्यार मिला है? इन आंसुओं की कीमत रायगा नहीं जाने दूंगा। उद्धव ठाकरे ने चैलेंज किया कि असेंबली इलेक्शन होने दीजिए, तब दिखाता हूं, फिर शिवसेना की हुकूमत होगी और शिवसेना का ही वजीर आला होगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी के सबका साथ सबका विकास नारे की पोल खोलते हुए कहा कि पुलिस ने पंखुड़ियों की बौछार के साथ कावड़ियों का इस्तकबाल किया, उनके पैरों पर लोशन लगाया और उनके साथ इंतहाई शफकत से पेश आए। दिल्ली पुलिस ने लोहारों को हटाने की बात की ताकि कावड़ियां नाराज ना हो जाएं। यूपी हुकूमत ने यात्रा के रास्तों पर गोश्त पर पाबंदी लगा दी। असदुद्दीन ओवैसी ने इस ज़मन में मुख्तलिफ अखबारात के तराशे भी शेयर करते हुए पूछा कि क्या ये रेवड़ी कल्चर नहीं है? मुसलमान खुली जगह पर चंद मिनट के लिए नमाज भी अदा करें तो बवाल हो जाता है। मुसलमानों को सिर्फ मुसलमान होने की वजह से पुलिस की गोलियां, हिरासती तशद्दुद, NSA, UAPA, लिंचिंग, बुलडोजर और तोड़फोड़ का सामना करना पड़ रहा है। अपने अगले ट्वीट में असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा कि कांवड़ियों के जज्बात इतने मुतज़लज़िल नहीं हैं कि किसी मुसलमान पुलिस एहलकार का नाम भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये भेदभाव क्यों? यकसानियत नहीं होनी चाहिए क्या? एक से नफरत और दूसरे से मोहब्बत क्यों? एक मजहब के लिए ट्रैफिक ड्राइवर और दूसरे के लिए बुलडोजर क्यों? उन्होंने आगे लिखा कि अगर उन पर फूल बरसा रहे हैं तो कम से कम हमारे घर तो मत तोड़िए। तो ये आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं एक समुदाय के खिलाफ, जो भारत के संविधान के खिलाफ है। भाई आर्टिकल 25 का हवाला देंगे भाजपा वाले, भाई इसमें आप बताइए, आर्टिकल 25 का हवाला देंगे, इसमें कौन सा इसमें वो हो रहा है कि पब्लिक यहाँ पर किसी को तकलीफ हो रही है, किसी को हार्म हो रहा है नमाज पढ़ने से, कोई फसाद हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। तो आप इक्वली ट्रीट करिए, क्यों नहीं इक्वली ट्रीट करते? आपका नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो आप तो वो तो निस्बत कायम नहीं है।
दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने जीएसटी को लेकर मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे व्यापारी टैक्स चोर हैं, हालांकि 99% व्यापारी ईमानदारी से टैक्स अदा करना चाहते हैं। एक माहौल यह बना दिया गया देश के अंदर कि व्यापारी चोर है। ऐसा माहौल बनाते हैं कि व्यापारी टैक्स नहीं देना चाहता, उद्योगपति टैक्स नहीं देना चाहता। व्यापारी ईमानदारी से टैक्स देना चाहता है। 99% लोग ईमानदारी से टैक्स देना चाहते हैं, ईमानदारी से अपना धंधा करना चाहते हैं। 99% लोग उद्योगपति अपना टैक्स देना चाहते हैं, ईमानदारी से देना चाहते हैं, लेकिन उन्हें देने का मौका नहीं दिया जाता। ऐसा जटिल बना दिया जाता है, फिर ले दे के सब सेटल करना पड़ता है। दिल्ली में जब हमारी सरकार बनी पहली बार 2015 में, उस साल दिल्ली का टोटल रेवेन्यू सरकार का 30,000 करोड़ था। आज 7 साल के बाद दिल्ली का रेवेन्यू 75,000 करोड़ है। ये टैक्स तो व्यापारियों ने ही दिया और ये टैक्स तो उद्योगपतियों ने ही दिया, आप ही लोगों ने दिया हमें टैक्स। और हमने आने के बाद रेड राज बंद कर दिया, रेड मारनी बंद कर दी। मैंने सब इंस्पेक्टर जितने हमारे जीएसटी पीएसटी के जितने इंस्पेक्टर थे सबको बोल दिया कमरे के अंदर बैठो, कोई बाहर नहीं जाएगा। व्यापारियों के ऊपर भरोसा करना सीखो, व्यापारियों के ऊपर भरोसा करना। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को दिया बड़ा झटका। हमजा शहबाज को पंजाब के वजीर आला के ओहदे से हटा दिया, परवेज इलाही बने पंजाब के नए सीएम। इसराइल की काबिज फोर्स की जानिब से फलस्तीनियों के घरों को गिराने का सिलसिला जारी। अब 2 फलस्तीनी कैदियों के मकान को धमाके से उड़ा दिया गया। ईरान के सरकारी दौरे पर पहुंचे सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान। दोनों मुल्कों के दरमियान साइंसी और तकनीकी शोबे में ताउन के फरोग पर दिया गया जोर। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत गिरफ्तारी का ईडी का हक बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा गिरफ्तारी का तरीका मनमाना नहीं। सोनिया गांधी से ईडी की मुसलसल पूछताछ पर अशोक गहलोत ने कहा ईडी की दहशत पूरे मुल्क में है, सरकार गिराने के लिए किया जा रहा है ईडी का इस्तेमाल। कांवड़ियों पर फूल बरसाने और मुसलमानों को नमाज पढ़ने पर गिरफ्तार करने को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का सवाल, एक से मोहब्बत तो दूसरे से नफरत क्यों? सबका साथ सबका विकास का दावा है खोखला। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए BBN चैनल।